हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने YouTube चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट में। आज अपन साइमन आयोग या साइमन कमीशन रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये भारत का संवैधानिक इतिहास के अंतर्गत ये टॉपिक आता है, यानी भारत के संवैधानिक निर्माण की जो प्रक्रिया है उनमें अपन लगातार एक्टों के बारे में पढ़ रहे हैं। इन एक्टों में यानी इन एक्टों के द्वारा भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पिछली वीडियो में मैंने 1919 का भारत शासन अधिनियम के बारे में डिस्कस कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी उसको जाकर देख सकते हो। क्योंकि 1919 का जो अधिनियम आया था, यदि वो नहीं आता तो ये भी घटना घटित नहीं होती, इसलिए उसको देखना जरूरी है। मैं नोट्स पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता रहता हूं, आप उनको देखकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आइए आज अपन साइमन आयोग जो टॉपिक है उसके बारे में खुलकर चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो साइमन आयोग था कब पारित हुआ था, यानी ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने कब पारित किया था? 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को, यानी ब्रिटिश सरकार ने 8 नवंबर 1927 को 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच करने के लिए, अधिनियम की जांच करने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय, यानी सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के निर्माण की घोषणा की गई। यानी साइमन आयोग के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो कब ये लाया गया था उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो ब्रिटिश सरकार है जो ब्रिटेन में बैठी हुई है, उसने 8 नवंबर 1927 को 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच करने के लिए, यानी जो 1919 को भारत शासन अधिनियम लाया गया था, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसकी जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय, यानी 7 सदस्य थे, ब्रिटेन के ही थे, 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग की स्थापना करने की यहाँ पर उन्होंने घोषणा कर दी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो साइमन नाम का जो व्यक्ति था, उसके आधार पर ही
इस आयोग का नाम साइमन आयोग रख दिया और इसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे साइमन कमीशन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह उठता है कि ये क्यों आया था। इसकी जांच के लिए 1919 में जो भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था, जिसे मॉन्टेग्यू सुधार कहा जाता है, इसकी जांच करने के लिए 1927 में ये आयोग आया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो 1919 का जो अधिनियम था, 1919 का अधिनियम, आपने ये अधिनियम नहीं पढ़ा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यानी इस अधिनियम में सीधे सीधे ये कहा गया था, यानी इसकी विशेषता में, इस अधिनियम की विशेषता में सीधे सीधे ये कहा गया था कि एक वैधानिक आयोग की स्थापना की जाएगी। वैधानिक आयोग की स्थापना की जाएगी जो प्रत्येक 10 वर्ष बाद 1919 का जो अधिनियम है, यानी 1919 के अधिनियम की जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, यानी रिपोर्ट देगी। तो ऐसा ये जो साइमन आयोग आया था वो इसीलिए आया था क्योंकि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें उसकी जो विशेषता है उसमें स्पष्ट तरीके से कह दिया गया था कि एक आयोग की स्थापना की जाएगी, यानी संवैधानिक आयोग की स्थापना की जाएगी जो प्रत्येक 10 वर्ष यानी 10 वर्ष के बाद इस 1919 के अधिनियम की जांच करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसी कारण यह आया था। लेकिन गलती ब्रिटिश सरकार ने ये कर दी कि 10 वर्ष के बाद में रिपोर्ट आनी चाहिए थी, लेकिन 2 वर्ष पहले ही इस रिपोर्ट को पारित कर दिया गया, जिससे जो भारतीय लोग थे उनके अंदर विरोध की भावना उत्पन्न हो गई। जो रिपोर्ट 10 वर्ष के बाद में आनी थी 8 वर्ष पहले ही ये आ गई, यानी 10 वर्ष के बाद, यानी 1919 का जो अधिनियम था इसके 10 वर्ष बाद में आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इसका विरोध हुआ। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। जब ये आयोग आया इसका बहिष्कार किया गया भारतीय नागरिकों द्वारा, यानी भारतीय नागरिकों द्वारा इसका बहिष्कार कर दिया गया कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मान सकते। बहिष्कार कर दिया गया, बुरी तरीके से बहिष्कार किया। और ये बहिष्कार करने के प्रमुख कारण क्या थे? प्रमुख कारण, यानी इसका जो बहिष्कार किया गया था इसके प्रमुख कारण क्या थे? तो 2 महत्वपूर्ण कारण निकल कर आते हैं। पहला जो कारण था वो साइमन आयोग की रिपोर्ट निर्धारित समय से
2 वर्ष पहले या पूर्व भारत में आना, इसको मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। और जो दूसरा कारण जो रहा इसके बहिष्कार का, दूसरा कारण ये रहा था कि जो ये आयोग था, यानी साइमन आयोग लिख देता हूं मैं सीधी बात, पॉइंट की बात। साइमन आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज होना, यानी इसका जो बहिष्कार किया गया था 1927 में, यानी जो आयोग आया, आयोग के निर्माण की घोषणा की गई 8 नवंबर 1927 को, उसका भारतीय नागरिकों ने बहिष्कार किया। और इसका प्रमुख कारण 2 माने जाते हैं कि साइमन आयोग की रिपोर्ट निर्धारित समय से पूर्व, यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व भारत में आना, यानी साइमन आयोग की जो रिपोर्ट थी वो निर्धारित समय पर नहीं आई, निर्धारित समय से पूर्व आ गई, 2 वर्ष पूर्व आ गई, 10 वर्ष बाद में आनी चाहिए थी। यानी 10 वर्ष का मतलब 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था, बनाया गया था 1919 में, और 1921 में उसे लागू किया गया था। यानी 1921 के 10 वर्ष बाद में आप लगा लो 1931 को यह साइमन कमीशन या रिपोर्ट भारत में आनी चाहिए थी, लेकिन 1947 को ये आ गई, 1927 को ये आ गई। इसी कारण इसका विरोध किया गया। और दूसरी जो बात है वो ये है कि इस आयोग में, ये जो आयोग आया था उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, भारतीय तो कोई था ही नहीं। अंग्रेज का मतलब जो ब्रिटिश संसद में बैठे थे, ब्रिटिश संसद में जो बैठे थे वो 7 अंग्रेज थे, यानी 7 अंग्रेज इस आयोग में जोड़े गए थे। भारतीय कोई था ही नहीं, भारतीय तो कोई था ही नहीं इस आयोग में। तो भारतीय अब इस आयोग की जो जांच है उस पर विश्वास कैसे कर लें, इसलिए इसका जमकर विरोध हुआ। लेकिन इतना जमकर विरोध होने के बाद भी, यह 1927 की घटना है, और इस विरोध में हमारे काफी क्रांतिकारी मारे गए थे, जैसे चित्तरंजन दास और लाला लाजपत राय, यानी ये जो लाला लाजपत राय थे ये विरोध कर रहे थे, और अंग्रेज इनके सिर पर लकड़ी से वार किया, जिसके कारण कुछ समय के बाद में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इतना बुरी तरीके से इसका विरोध किया गया था। अब इतना विरोध, इतना बहिष्कार करने के बाद भी 1930 को साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत कर दी। यदि आपके पास में क्वेश्चन पूछा जाए कि साइमन आयोग की निर्माण की घोषणा कब की गई थी, तो आप बताओगे 8 नवंबर 1927 को। और यदि आपके पास में ये पूछ लिया जाए कि इसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो आप बताओगे 1930 को। 1930 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब रिपोर्ट में क्या दिया इसने, यानी क्या सुझाव दिए, इसने सुझाव दिए, अपने जो हाल था वो बताया। सुझाव में क्या क्या था वो देख लेते हैं। पहले नंबर का जो सुझाव था वो था द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली। दूसरा, राज्य में
सरकारों का विस्तार। ब्रिटिश भारत के संघ का निर्माण, और चौथी जो बात थी, जो चौथा सुझाव था वो ये था सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था जारी रखना। यानी इस रिपोर्ट ने सुझाव प्रस्तुत किए अपने, और इसमें यह कहा गया कि जो द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम में आई थी, वह द्वैध शासन प्रणाली राज्य में सरकारों का विस्तार किया जाए और ब्रिटिश भारत के संघ का निर्माण, यानी उस समय भारत दो टुकड़ों में बटा हुआ था, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें। ब्रिटिश भारत पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था, तो इस संघ के निर्माण किया जाए। और जो सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था है, जो सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था है वो कब लाई गई थी? 1909 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1909 के भारत परिषद अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था पहली बार लागू की गई थी। तो इन सभी को बनाए रखना चाहिए, यानी ये जारी रहे। 1930 में ये हुआ था और ये जारी रखे, लेकिन भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि 1919 में द्वैध शासन जो प्रणाली आई थी उसमें प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया था, आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय। आरक्षित वो स्थानांतरित विषय है, उन पर गवर्नर का प्रत्यक्ष शासन था, और जो आरक्षित विषय थे, जो मंत्री थे भारत के, उनको गवर्नर जनरल पर निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए 1919 से इस प्रावधान को झेलता आ रहे थे भारतीय लोग, और इन सभी से भी बहुत परेशान थे, इसलिए इसका खुलकर विरोध किया। और जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट में सुझाव प्रस्तुत किए तो विरोध हुआ, और विरोध होने पर, पहले इसको मैं मिटा देता हूं, यानी 1930 को इस रिपोर्ट ने, यानी इस आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, इस पर बुरी तरीके से विरोध हुआ, और ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार कहा कि यदि आप साइमन कमीशन रिपोर्ट से सहमत नहीं हो तो आप अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हो 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच करके। तो इन्होंने दो रिपोर्ट प्रस्तुत की भारतीय लोगों ने, भारतीय लिख देता हूं, भारतीय यानी भारतीयों ने दो रिपोर्ट प्रस्तुत की, दो रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये दो रिपोर्ट कौन कौन सी थी? पहली जो रिपोर्ट थी वो नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट। ये मोतीलाल नेहरू ने पारित की थी, मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट बनाई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम पर। ठीक है, एक रिपोर्ट यह हो गई। दूसरी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी वो थी जिन्ना के 14 सूत्रीय कार्यक्रम, 14 सूत्रीय कार्यक्रम। यानी दो रिपोर्ट जो ब्रिटिश सरकार के कहने पर ये दो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये पारित की गई थी और जिन्ना के 14 सूत्रीय कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों रिपोर्टों को ही नकार दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट
कर दिया, नकार दिया कि हम दोनों, ये आपकी जो दोनों रिपोर्ट है इन दोनों को ही हम नहीं मान सकते। इसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने सीधे सीधे ये बोल दिया कि हम इन दोनों रिपोर्टों को नहीं मानेंगे और आपको अब साइमन कमीशन रिपोर्ट पर ही निर्भर रहना होगा। कमीशन रिपोर्ट यानी साइमन कमीशन रिपोर्ट पर ही आप सभी को निर्भर रहना होगा, आप सभी को मानना होगा। और यदि आपको आपत्ति है, आपके कोई मत है, आपके कोई मत हैं, यानी आपकी कोई शिकायत है, आपके कोई विचार है, तो लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हो रहे हैं, आप उनमें भाग ले सकते हो। तो अपन गोलमेज सम्मेलनों की बात करेंगे शॉर्ट में, तो मैं इसको मिटा देता हूं। ये जो गोलमेज सम्मेलन है वो साइमन कमीशन रिपोर्ट के बवाल पर गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए, यानी गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन ये लंदन में, यानी इंग्लैंड की राजधानी है, इंग्लैंड की राजधानी, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए, 3 गोलमेज सम्मेलन। और ये कब कब आयोजित किए वो भी ध्यान होना चाहिए हमें। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो 1930-31 में हुआ। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वो 1931 में हुआ और जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था वो 1932 में हुआ था। लेकिन बात यह उठती है कि इन गोलमेज सम्मेलनों में कौन कौन भाग लिया, यानी जो गोलमेज सम्मेलन थे उनमें कौन कौन भाग लिया। तो ब्रिटिश सरकार, ठीक है, ब्रिटिश भारत, तीसरा देसी रियासतों, यानी ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों के प्रतिनिधियों ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, यानी ब्रिटिश सरकार का मतलब जो ब्रिटेन में जो संसद है वहां के प्रतिनिधि, ब्रिटिश भारत जो ब्रिटेन, यानी जो भारत में जो ब्रिटिश, यानी जो भारत में ब्रिटिश सरकार के जो अधिकारी हैं वो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आ गई। और जो देसी रियासतें हैं उस समय काफी सारी देशी रियासतें थी। मैंने पहले ही बता दिया कि भारत 2 टुकड़ों में बटा हुआ था, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें। तो इन तीनों के प्रतिनिधियों ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब ये गोलमेज सम्मेलन आयोजित हो गया, सभी प्रतिनिधियों ने अपने अपने मत रखे और इन मतों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने एक संवैधानिक सुधार के लिए श्वेत पत्र निकाला, श्वेत प्रपत्र, यानी श्वेत प्रपत्र निकाला और इसको
इसको ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा गया। ब्रिटिश संसद की एक समिति थी, ब्रिटिश संसद की परवर समिति के सामने श्वेत प्रपत्र को रखा गया और उसने आखिरकार 1919 के भारत शासन अधिनियम में संशोधन करते हुए 1935 का भारत परिषद अधिनियम पारित कर दिया। यानी सारी चीजों में संशोधन करके जो इन गोलमेज सम्मेलनों में जो मत प्रस्तुत किए गए थे उन मतों के आधार पर 1935 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया। और इसके बारे में आप अगली वीडियो में पढ़ने वाले हो, तो दोबारा से समझा देता हूं कि जब विरोध हुआ, भारतीय लोगों ने अपने अपने मत रखे, यानी 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की, नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रम। लेकिन ब्रिटिश सरकार उन सभी को रिजेक्ट करके कहा कि अब आपको साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर ही निर्भर रहना होगा। यदि आपको तकलीफ है तो लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31, दूसरा 1931, तीसरा 1932 में लंदन में आयोजित किए जा रहे हैं। आप वहां पर जाकर अपना अपना मत रखें। तो इसमें कौन कौन शामिल हुआ था? ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि, ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि, देशी रियासतों के प्रतिनिधि, इन्होंने अपने अपने मत रखे और आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने काफी निष्कर्षों के बाद में एक संवैधानिक सुधार के लिए श्वेत पत्र निकाला। इस श्वेत पत्र को ब्रिटिश भारत की परवर समिति है उसमें रखा गया और यहां से संशोधन करते हुए 1935 का भारत परिषद अधिनियम पारित कर दिया, जो सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है। इसे 1935 का भारत परिषद अधिनियम है, इसको भारत का छोटा संविधान भी कहा जाता है। और ब्रिटिश काल में जितने भी एक्ट पारित हुए उनमें सबसे बड़ा एक्ट 1935 का भारत परिषद अधिनियम माना जाता है। तो ये जो अधिनियम है इसको खोलकर पढ़ लेना। मैं अगली वीडियो में इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठ सकते हैं वो ये है कि गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र किसके समक्ष रखा? तो आप बताओगे ब्रिटिश संसद की परवर समिति के समक्ष रखा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठ सकता है कि गोलमेज सम्मेलन में काफी चर्चा के बाद में क्वेश्चन उठ सकता है कि गोलमेज सम्मेलन में काफी चर्चा के बाद में संशोधन करके किस अधिनियम को पारित किया गया? तो आप बताओगे 1930 का अधिनियम। तो फ्रेंड्स, हमने जो ये साइमन आयोग है उसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके बारे में हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते नहीं हो, आप वीडियो को छोड़कर चले जाते हो, तो हम जो कंटेंट लाते हैं उसका प्रॉफिट हमें कुछ नहीं मिल पाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट हमें एक नई दिशा देते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।